बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये क्लियर करूँगी कि वीडियो इतनी ज़्यादा लेट क्यों हुई, बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम क्वाइट फाइन एंड ब्रिंग अ वेरी डिलीशियस रेसिपी ऑफ अचारी मूंग दाल फॉर ऑल ऑफ़ यू। बहुत ही मज़े की बनती है। मैं हमेशा इसको पराठों के साथ सर्व करती हूँ। बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है पराठों को और सहरी के लिए परफेक्ट रेसिपी है। सो लेट्स स्टार्ट इट्स प्रिपरेशन। यहाँ पे सबसे पहले मैंने हाफ़ बाउल मूंग दाल ली है और उसको भिगो के रख दिया था फॉर 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद मैंने इसको नाइट में बॉयल कर लिया था। नाइट में बॉयल करने का रीज़न ये था कि सहरी के टाइम पे हमें कोई हसल ना करनी पड़े। दाल हमारी बॉयल होगी तो हम जल्दी से इसको रेडी कर लेंगे। अच्छा, इस दाल को बॉयल बहुत ही ज़्यादा केयर से करना होता है। अगर ये ओवर कुक हो जाए तो इसका टेक्सचर और टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। सो हमने इसको यहाँ पे टोटली 90% तक बॉयल की है। यहाँ पे अब मैंने सहरी का टाइम है ये, और मैंने एक कढ़ाई के अंदर 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं और उसके अंदर मैंने 1 क्यूब जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है और उसके साथ मैंने कट किए हुए अनियंस ऐड कर दिए। यहाँ पे मैं एक बड़े साइज़ का अनियन ऐड कर रही हूँ इसमें। अच्छा, अनियंस और टोमेटोज़ वगैरह वो भी मैंने रात में ही कट कर लिए थे। तो मील अगर ऑलरेडी प्लान हो तो आपको बिल्कुल भी कोई हसल नहीं करनी पड़ती और बस 10 से 15 मिनट्स के अंदर हमारा मील प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ पे अनियंस जो हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए थे तो मैंने इसके अंदर वाटर ऐड कर दी है और बस हम अच्छे से अपना मसाला जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अनियन को फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर 2 to 3 टोमेटोज़ जो हैं उनको कट करके ऐड कर दिया था। दाल वगैरह में टोमेटोज़ जो हैं वो ज़्यादा जाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें कम ऐड करना चाहते हैं तो चॉइस इज़ योर्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका स्पून चेंज किया था क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैं स्लेसर से उसको प्रिपेयर कर रही हूँ। बेसिकली साथ में एग्स वगैरह भी फ्राई कर रही थी। बस हम अच्छे से मसाला भून लेंगे और जब तक कि हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अच्छा, मूंग दाल तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इट इज़ अचारी मूंग दाल और ये टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े की बनती है। हम इसको अचार गोश्त मसाले के साथ प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने नेशनल का लिया है और मैं इसके अंदर 1 to 2 स्पून जो हैं वो अचार गोश्त मसाले के ऐड करूँगी। ये इतनी डिलीशियस होती है ना कि अगर आपने एक बार इस रेसिपी पे दाल मूंग बनाई तो आप सिंपल इसको बनाना छोड़ देंगे। ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, अचार गोश्त स्पाइस जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब मसाला अच्छे से हमारा भुना गया था, ऑयल सेपरेट हो गया तो मैंने इसके अंदर दाल भी ऐड कर दी और अब इसको भी मैं मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर ½ टीस्पून सॉल्ट भी ऐड की थी क्योंकि रेडीमेड स्पाइसेस के अंदर सॉल्ट कम होता है। बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट्स का स्लो फ्लेम पे दम दूंगी। उससे ये है कि जितने भी स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स हैं वो दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, जब तक हमारे दाल को दम आता है आप सबके लिए एक ट्विस्ट है और वो ये कि हम इस दाल के साथ ग्रीन चिलीज़ भी प्रिपेयर करेंगे। वही अचार गोश्त मसाले के साथ, जैसा कि हम लोग अचार गोश्त के साथ प्रिपेयर करते हैं सेम उसी वे में। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं। अच्छा, मेरे पास छोटे साइज़ की अवेलेबल थी, अगर तो बड़ी मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इनके साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनको कट लगा लिया और इसके अंदर मैं अचार गोश्त मसाला ऐड कर रही हूँ। ब्लेसिंग से भरपूर रमज़ान का महीना जा रहा है। आज 27 रमज़ान है और पता ही नहीं चला इस दफ़ा रमज़ान का। अल्लाह ताला हम सबको इसकी बरकतों से नवाजे। यहाँ पे मैं इसको सिंपल बेसन के साथ कोट करके, बेसन के अंदर मैंने वाटर ऐड किया था और उसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करके तो उसके अंदर ग्रीन चिलीज़ को कोट कर लूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी। बस सिंपल सा वे है जैसे हम ऑलरेडी अचार गोश्त जब प्रिपेयर करते हैं तो उसके साथ ग्रीन चिलीज़ को प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ग्रीन चिलीज़ को फ्राई करने के बाद मैं निकाल लूँगी एंड मीनवाइल हमारी मूंग दाल को दम आ गया था तो मैंने इसको डिश आउट कर ली है। ये रही जी हमारी मज़ेदार किस्म की आज की डिश। इसको मैंने ग्रीन चिलीज़ के साथ ही गार्निश की है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स स्प्रिंकल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसकी पिक्चर ब्लर आई है, मैंने अभी वीडियो में नोटिस किया, सो काइंडली इग्नोर इट। आई होप आपको आज की ये इजी लेकिन डिलीशियस सी दाल की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपके साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।